फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सोशल वर्कर शेख सईद बवाजीर ने तूर कॉलोनी वार्ड नंबर 5 का पैदल दौरा किया है, क्योंकि इस इलाके में ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है और पास ही में मौजूद एक कब्रस्तान में ये ड्रेनेज का पानी जा रहा है। सोशल वर्कर शेख सईद बवाजीर ने एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया कि इस काम को जल्द से जल्द कराएं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये पूरा कब्रस्तान है, पूरा पानी भी कब्रान भी। खबर के अंदर देखिए, खबर के अंदर देखिए पूरा पानी। ये बोले तो बोलते, हाँ डराए बोलते। ये काम बता रहे हैं तो हमारे को डरा रहे हैं। ये कब्रस्तान है, मरहूम अंदर दफन है, इसके अंदर ये पानी, मोहरी के पानियाँ, बाहर के पानियाँ यहाँ आ रही। ये काम किसका है? मेरा है। 5 नंबर वार्ड है, यहाँ का काउंसलर का काम है, यहाँ के चेयरमैन का काम है, एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, रंजीत रेड्डी एमपी का काम है, जेलपल्ली म्यूनसिपल का। पानी अंदर आने नहीं देना और पानी पड़ना तो पानी का रास्ता बनाना कब्रस्तान में से जाने का। खाली बड़े बड़े बातें करते बस। देखो पूरा, देखो पूरा, देखो यहाँ, देखो ये पानी लो, देखो ये लियो पूरा, पूरा लियो, कमरा में लियो। देखिए आप दोनों पूरे खबरों में ऐसी है। पूरा उधर ले लो, ऐसी रखो। देखिए आखिरी में खबर बैठ जा रही, देखो अंदर पानी जाके खबर बैठ जा रही। कौन इसके जिम्मेदार? देखिए पूरे कब्रस्तान का ले लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बवाजीर। आज मैं 5 नंबर वार्ड में हूँ। ये जायका होटल की गली में आता कब्रस्तान अंदर, और जेलपल्ली म्यूनसिपल का एरिया है। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी, रंजीत रेड्डी एमपी का एरिया है। आज कब्रस्तान के अंदर यहाँ के मोहरियों के पानियाँ नल के ज़रिए वो बह के यहाँ पे अंदर आ जा रहे हैं, और पानी पड़ने की वजह से और कब्रस्तान में पानी जमा हो जा रहा है और खबरों में उतर जा रहा है। इसका रास्ता बनाना किसका काम है? यहाँ का काउंसलर सिर्फ कारों में फिर रहा, और हम अगर बोले तो हमारे को डराया जा रहा, और हम बोल रहे हैं जमात के खिलाफ। हम कोई जमात के खिलाफ काम नहीं कर रहे। हम आवाम के हक की बात को हम हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये बताए कि जो भी आपके नज़र में काम दिखता है बताना चाहिए। अगर करा नहीं सकने की ताकत रखते हो तो बताने की ताकत रखते हैं। हम बता के काम करवाते हैं, हम लड़के काम करवाते हैं। हम मुसलमानों का, हम गरीबों का हक दिलाना चाहते हैं जेलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर। तो ये खबरों के अंदर पानी उतर गया, मरहूम अंदर दफन है। अगर यही तुम्हारे खानदान की खबर होती तो तुम क्या करते कब्रस्तान वालों को? आप क्या करते जेलपल्ली म्यूनसिपल वालों को? आप क्या बोलते काउंसलर आपके एमएलए को यहाँ की? बताइए। खाली बड़े बड़े कारों में, एसियों में फिर के
दावतान दे लेने से, फोटोआं लेने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। काना मेरे बारे में अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, असदुद्दीन अवैसी साहब को काना भरने से कुछ नहीं होता। हक बता रहा हूँ, अल्लाह साथ है मेरे, और मैं जमात के खिलाफ नहीं हूँ, जमात के लोगों के खिलाफ हूँ। उनका जो काम गलत है वो काम बताना मेरा काम फर्ज है। समझ रहे थे 2-4 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा कि मेरा परमिशन पुलिस कैंसिल कर दी थी सेंटर जोन, तो समझ रहे मेरे को डरा दिए, मैं नहीं आ रहा हूँ, वीडियो के जरिए काम नहीं करो। नहीं, हाई कोर्ट में जुमेरात के दिन फाइल करा, जुम्मे के दिन बहस हुई और पीर के दिन जजमेंट आएगा, चारशुम्बा नहीं तो मंगल नहीं तो जुमेरात के दिन फिर हम 3 दिन में 2 दिन हमको परमिशन मिलेगा उस्मान नगर वालों के वास्ते। हम ये काम कर रहे हैं, अवाम का काम बता रहे हैं और बताते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जब तक सांस गई हम यही कब्रिस्तानों में हमको दफन होना है। मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद फिर मौत नहीं है। हम वही अल्लाह के बताते रहेंगे, डरेंगे नहीं। जब तक सांस गई हम यही कब्रिस्तानों में हमको दफन होना है। मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद फिर मौत नहीं है। हम वही अल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हम बंदे हैं, अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं। हम डरते सिर्फ अल्लाह उसके रसूल से, किसी और से नहीं। और एक बात बता दे रहा हूँ, रमज़ान करीब है, जेलपल्ली म्यूनसिपल में पूरे काम कराना चाहिए। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, अकबर व असद भाई की दिल से इज्जत करता हूँ, दोनों भाइयों को बड़ा भाई मानता हूँ। और उनकी जमात को यहाँ बदनाम करने वाले यहाँ के फालतू काउंसलर, चिंदी लीडर, उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। और यहाँ का चेयरमैन रहने दो और TRS मोहतरमा MLA रहने दो, रंजीत रेड्डी, कोई काम के नहीं है। जेलपल्ली म्यूनसिपल तो अनपढ़ जाहिलों के हाथ में दे दिए, अनपढ़ जाहिल होंगे। देखो कब्रिस्तान की हालत क्या है। मेरे को 3 दिन से लोग बोल रहे थे, आज मैं आया पानी कम हुआ 3 दिन से। तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जेलपल्ली म्यूनसिपल का जो भी फालतू जिम्मेदार है काम कराना चाहिए। बड़े बड़े बातें करने वाले इंचार्ज आगे देखो रे, पब्लिक में फिरो, मालूम होता पब्लिक का दर्द क्या है। पब्लिक हमको क्यों बुला रही, तुम आ रहे नहीं बोल के हमको बुला रही। इंशाल्लाह फिर ज़रूर पीर के दिन मैं सुप्रीम कोर्ट का क्या, हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, ज़रूर आवाम के बीच में उस्मान नगर के वास्ते लेके आऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।